अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूअर्स ठीक हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनसे थोड़ा मुखातिब होना चाहूँगा। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है और जनाब मोहतरम बच्चों की जानिब से एक कंसेप्चुअल एक चीज़ आई थी कि कोई शख्सियत जो है वो ये नॉमिनेट कर रही है कि हम लोग जो हैं 15 वाले बैच जो पार्ट 3 के एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से हम लोग जो है पोर्टल पर जो है वो डाटा अपलोड करते हैं और हम लोग जो है इम्तिहान के लिए फिर जो है ना वो कोई करना चाह रहे हैं जिन्हें कोई हंगामा बहरहाल जो भी कोर्ट रिट समथिंग लाइक डैट। तो वो इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि शायद मैंने उन्हें मिसगाइड किया जिसकी वजह से ये हो गया फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। चलें जी, आज इस वीडियो में मैं अपडेट कर दूं जो तमाम व्यूवर्स ये समझ रहे हैं कि ये जो अभी मामलात हो रहे हैं, अभी पोर्टल तो सिर्फ 17 और 16 वालों का खुला हुआ है और इसमें जो रद्दो बदल करके वो अपना दाखिला फॉर्म निकलवा लेंगे, बाद में उसमें एडिट करके हम लोग ये चीज़ें ठीक कर लेंगे और बाद यहाँ फिर हम हल्ला गुल्ला लेकर ये सारे फार्म लेकर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जो है इन डॉक्यूमेंट और दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं जो लास्ट में 950 प्लस जो रिपोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी ने पेश की थी अबाउट एग्ज़ाम स्क्रूटनीज और पाकिस्तान बार कौंसिल के डिसीजन और मुख्तलिफ HEC की मीटिंग और मुख्तलिफ मेम्बरान के जनाब वो सारी चीज़ें और उनमें से कुछ इन्होंने पेजेस निकाले और कहा ये बड़े अथेंटिक है, हम इसकी बेस पर सारे मामला लेंगे, ये है वो है। तो मुख्तलिफ सवालात भी ले रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट पास भी हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी शख्सियत है जो आपको लीगलिटी और चीज़ों को बताने की कोशिश करे उसके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, आप दरगुजर करें। और वो कहते हैं ना कि काफ़िलों को फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जिनको तरबियत ही जैसी मिली हो, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो फिर समझे भाई हमने किसी को क्या मिसलीड करना, ना हम किसी को जनाब अल्लाह कुछ कह रहे थे पहले, ना अब जो किसी को गाइड कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम लोग जो हैं अभी इसी पोर्टल पर जो यूनिवर्सिटी ने ऑन किया है यहाँ जाते हैं, फार्म अपलोड करते हैं, हम रिकॉर्ड देते हैं, फार्म डाउनलोड करने के बाद उस जनाब PDF में जाके उसकी एडिट करके हम लोग करते हैं। वो आपको सही मशवरा दे रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा करने से इलीगल जो है वो ये मैटर है सारा 420 68 71 का जो है केस बनता है। इसके अलावा 143 सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर का केस बनता है और क्रिमिनल प्रोसीजर में 420 71 का ये जो केस बनता है। तो ये आपको ये लीगल बता रहा है, ये लीगल वे है। जब आप लोग कोर्ट में ये पेश करेंगे डॉक्यूमेंट्री तो वो बता देंगे जनाब आला हमने तो कोई पोर्टल ही नहीं खोला और अब ये कोर्ट में कहते हैं रिट करनी है, आप कोर्ट में रिट कर लें, रिट करें। आपको कभी किसी ने मना किया? ये तो बाद में महीने 4 हो गए कहते हुए 15 वाले बैच वाले सो रहे हैं। तो चलिए उनको ये ख्याल आया तो रिट कर लें, रिट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री के लिए ऐसे बात करें ये फेक है। जब ये रिट करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और HEC की रिकमेंडेशन और दीगर मुताबिक इनको जवाब मिल जाएगा कि इन लोगों की क्लासेस नहीं हुई, क्योंकि कॉलेजेस जो है 2022 से जो है वो उनकी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर ली गई थी और 22 के दरमियान सारे मामला हुए हैं। बाकी ये बच्चे जो फिर रिकॉर्ड अपना चेक करवाएंगे कि ये मतवातर फेल होते आए हैं या ये बाद में कभी बैठे हैं या ना चांसेस मिसअप किए हैं, फिर ये अपनी स्क्रूटनी रिपोर्ट बनवाएंगे और क्या होगा। फिर बाद में देखा जाएगा फिर बार कौंसिल इसमें जो है वो सेटिस्फैक्ट्री इसकी यूनिवर्सिटी से मांगेगी कि जनाब यूनिवर्सिटी सेटिस्फैक्ट्री दे सारी की सारी। बहरहाल बाकी जो भी मामला तो होंगे फिर बाद की बात है। आप कोर्ट में जाना, आप सीधी तरह कहें हम सब मिलकर कोर्ट में जाकर केस करते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी कही थी, आप कोर्ट चले जाएँ, जाके कहें कि आपका तो मामला ही कोई नहीं है, आप ना किसी चक्करों में क्यों फिर रहे हैं, आप 15 वाले लें। लेकिन उस वक्त नहीं मानी, आप कुछ लोग जो है इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, ये मामला बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक पोर्टल आप लोगों का नहीं खोला और जब तक वो पोर्टल नहीं खोलेगी, अनाउंसमेंट नहीं करेगी, तब तक आप लोगों को इजाज़त नहीं होनी। जब तक वो सॉफ्ट कॉपी में डेटा आपसे वसूल नहीं करेंगे, आपके इस फार्म को कभी कबूल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, उन्हें अभी तक सॉफ्ट जो है वो डेटा ऑन करने की इजाज़त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अब जो है बात की हुई है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने बात की हुई है लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल सामा मलिक के साथ और दीगर मेम्बरान के साथ। अब उन सबको छोड़कर आपको कैसे ये एंटरटेन करेंगे? जब आप कोर्ट से ऑर्डर ले लें, अगर कोर्ट उनको डायरेक्शन देता है तो इस डायरेक्शन के मुताबिक वो सारे मामला कर सकते हैं, तो आप उस डायरेक्शन को ले लो। मैंने कब मना किया भाई कि आप ना लो, लेकिन इस तरह जो है इल्ज़ाम तशरीह ना करें कि मैंने इस तरह के मामला किए। मैं तो उस वक्त भी आप लोगों को कह रहा था कि ये जो अभी BZU का केस 6181 2020 से पहले बच्चे मुल्तान में गए थे कोर्ट में, तो मैंने आपको कहा था कोर्ट में ना जाएँ, यूनिवर्सिटी से गुजारिश करें, यूनिवर्सिटी अपने मामलात को जो है सिंडिकेट में हल कर सकती है। जो भी मामलात कॉलेजेस के साथ हैं, फ़ीस चलान फ़ीस वाचर जेलिंग हैं दीगर हैं, वो हम लोग पे करने को तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को इससे पता नहीं किसको कोई इतराज़ था
बहरहाल वो बारों में भी गए और कोर्टों में भी गए और आज तक जलील हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 6 साल बाद क्या फ़ैसला हुआ है, आप सिंडिकेट मीटिंग में यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, पाकिस्तान बार कौंसिल को एतमाद में ले, HEC की सरबराही में जनाब आला अपनी जो है ना वो अहम रुकन से मशावरत से जनाब आला उसको स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करे जो जैनियन या नॉन जैनियन है। अब आगे फिर बात वहीं पर, तो ये चीज़ें जो है ना वो उसी बंदे को पता हो सकती हैं जो इस चीज़ को बेहतर समझता है। बहरहाल लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें, आप लोग मुल्तान बेंच में जाएं, अपनी मर्ज़ी से केस कर सकते हैं। आपको किसी भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुराने साहब का डॉक्यूमेंट लगा दें तो उस पर कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक फार्म बनाएं और फार्म बनाने के बाद आप सब जो है ना वो करें। कल को अगर आप फार्म बनाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आप पर वो केस कर दें कि आपने ये जो फार्म बनाया है ये जैली है, आपने यूनिवर्सिटी की जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी की है, पर्सनल डॉक्यूमेंट पे आपने एडिटिंग की है जो आपका राइट नहीं था तो आपने क्यों की है, फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर इसका जवाब भी आपको पेश करना पड़ेगा, फिर इसके जवाब में फिर आप लोग अपना वकील ही पेश करोगे, फिर यही होगा। बहरहाल ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, हम लोग इस चीज़ को जो है ना बड़ा इजी ले लेते हैं। तो आप लोग जो हैं मुल्तान बेंच ज़रूर जाएं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैंने बल्कि आपको 4 माह पहले मशवरा भी दिया था, आपको शायद याद हो। बहरहाल आप लोग जाएं, उधर दरख्वास्त दें कि आपका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोगों के लिए सारे मामला हों। लेकिन मैं फिर बता दूँ, आप लोगों की इस क्लासेस ही होनी है, ये बात तय हो चुकी है। आज से 3 साल पहले अहमद कयूम साहब ने मीटिंग में वाज़ेह कहा था कोई भी प्रमोशनल पेपर नहीं लेने, इनकी क्लासेस होंगी, तो आप लोगों की क्लासेस होनी है, फिर आप लोगों के सारे मामला होने हैं। आप लोग पेपर के हवाले से डिमांड करें, वो जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामने रख देते हैं। बाकी जो मामला था फिर वो यही है कि स्टडी सेंटर बने, आप ये पेपर्स की भी डिमांड करें। आप देखें जाके इंशाल्लाह स्टडी सेंटर्स की अनाउंसमेंट इन्होंने नेक्स्ट सितंबर में करनी है, उसी के बाद आपके सारे मामला होने हैं। बाकी कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे इन लोगों की बात सुनना चाह रहे हैं तो सुने, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं। बाकी जो है वो जो कहते हैं कि जी मेरी वजह से, तो माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से कोई चक्कर नहीं है भाई मेरा, मैं किसी तरह भी जो है ना मैं आके किसी भी केस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बल्कि जिस जिन चीज़ों में मैंने मना किया बच्चों ने वही की। ऑनलाइन सेक्शन अहमद कयूम साहब से मना किया, बच्चों ने वो की, उसमें भी मैं एक्टिव नहीं था। बच्चों को मैंने मुल्तान बेंच जाने से मना किया था, बच्चों ने खुद जाके उधर सारे मामला किए, उसमें मेरा पहला पार्ट नहीं था इस रिट का। बच्चों को मैंने मना किया कि आप लोग जो है वो बार्स में जाकर नोटिफिकेशन जारी मत करवाओ कि यूनिवर्सिटी जो है इस तरह कर रही है, बार्स इसका जो है वो मेरिट पर फैसला करे। तो बार ने फिर मेरिट पर फैसला किया, पाकिस्तान बार कौंसिल एक्टिव हो गई, ये भी इसमें भी मैं इन्वॉल्व नहीं था। मैं इन्वॉल्व इसी चीज़ में था कि मैं ये कह रहा था कि आप अपने जो है कॉलेज से मिलें और मुकम्मल अपने मामला की छानबीन करवाएं और अपने कॉलेज से कहें कि जो भी इशूज़ हैं और फीस का जो भी मामला हैं, अगर हम सब स्टूडेंट मिलकर जो है 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर दें तो फिर इसमें क्या इशू है। तो उस वक्त भी बच्चों ने ये कहा था कि आप एजेंट हैं या समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या हुआ, गवर्नर ने क्या कहा था आपको, गवर्नर ने यही कहा था ना कि 5-5 हज़ार रुपये दे के इसको बच्चों को एक्टिव कर लें। तो फिर बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गए, आपने हमारी बात नहीं मानी बल्कि वो मुल्तान बेंच में केस कर दिया, तो रिट में पैसे लगा दिए, जलसों जुलूसों में पैसे लगा दिए, ज़ाया किए, तो वही आप यूनिवर्सिटी को पे कर देते तो आपका इशू क्लियर हो जाता। तो अब आ गई ना बात वहीं पर। तो हमने आज तक जितने भी वो, जब हमारी टीम थी, जितने भी हमने वो स्ट्राइक किए, जलसे जुलूस किए, गवर्नर के पास गए, यूनिवर्सिटी गए, हमने किसी स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए। हम अपने खर्चे पर गए थे और दूसरे को बच्चों को लेकर गए थे। किसी स्टूडेंट के पास ऐसा जवाज़ नहीं है कि जो ये कहे कि हम लोगों ने उसे स्ट्राइक के लिए पैसे लिए थे कि जब हमें स्ट्राइक करना है हमें पैसे भेजें, हम लोगों ने मुल्तान यूनिवर्सिटी जाना है हमें पैसे भेजें, या हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ रिट करनी है हमें पैसे भेजें, या हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमें पैसे भेजें। क्यों? हम लोग जो है ख़ुद इस चीज़ को समझते थे कि ये जायज़ नहीं है। अगर हमारी पॉकेट इजाज़त देती है तो हम ये कर लें, तो चलें, अपने साथ साथ किसी और का भला भी हो जाए। अगर नहीं इजाज़त देती तो फिर आपको इस तरह के मामला करने का कोई हक़ नहीं। तो ये चीज़ें, तो वो जो शख्स ये कह रहा है कि वो इलीगल या इलॉजिकल, भाई तुम्हें लॉजिक आ गया ना तो आप लॉजिक कर लो, मुझे बताओ रेट करके कि तुम्हें पेपर की इजाज़त मिलती है, दिखा दो, मैं देख लेता हूँ कि बाकी अल्लाह करे कि आपको इजाज़त हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं और ना होनी है, क्योंकि इस पर से स्टडी सेंटर बनने के बाद ही सारे मामलों को इंटरटेन किया जाना है जिनके प्रमोशनल एग्ज़ाम है। ये बात तय हुई हुई है, बाकी आपने जो कोशिश करनी है आप करें, कोशिश से हो सकता है कि मामला हो भी जाए। चलें, बाकी मेरा जनाब अल्लाह, आप ये जो इशू बना रहे हो तो मेरा मामला अल्लाह के साथ है और अल्लाह जो फ़ैसला करेंगे मैं उस पर हूँ, ठीक है। जो किसी को बिला वजह तंग करेगा, जलील करने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो ख़ुद जलील होगा और ख़ुद भी तंग होगा, ख़ुद ही तंग रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं जनाब अल्लाह अपने सर पे जो करना है आपने करें। मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि मुझे तो रिट के हवाले से पहले मैंने 4 माह पहले कहा था, लेकिन उस वक्त यही मेरा लॉजिकल पॉइंट था कि आप स्टडी सेंटर के से डिस्कस करें कि आपके मामले को इंटरटेन करें यूनिवर्सिटी। आपका तो ना मुल्तान में कोई केस है ना दीगर, उस वक्त भी आपने किसी ने बात नहीं मानी तकरीबन, तो फिर अब अगर आप करना चाहते हो सो यू हैव राइट टू।